तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर बताने जा रहे हैं, रेखाएं एवं कोण। तो इसको हम इतना बेहतर तरीका से बताएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पूरा कोण 90 डिग्री का होता है और समपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है 20 डिग्री का पूरक कोण निकालें, यानी कि 20 डिग्री का क्या निकालना है, पूरक कोण निकालना है। ठीक है, तो चलिए बेहतर तरीका से मैं बताऊंगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ध्यान देना है, क्या करना है, सबसे पहले पूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट में बनाइए। ठीक है, 90 डिग्री यानी कि पूरक कोण माइनस डायरेक्ट कर देना है 20 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 90 डिग्री में 20 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 54 डिग्री का पूरक कोण निकालें। तो आप ये तरीका से भी बना सकते हैं, पूरक कोण माइनस 54 डिग्री। पूरक कोण माइनस क्या हो जाएगा, ये जो है जो चीज़ लिखा हुआ है 54 डिग्री, तो पूरक कोण तो होता है 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो हो जाएगा 36 डिग्री आंसर। तो जहाँ पर होगा 36 डिग्री आंसर वही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर है 36 डिग्री इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 55 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री तो हो जाएगा यहाँ पर 35 डिग्री आंसर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4 नंबर में है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए 4 नंबर में यहाँ पर लिखा गया है कि 62 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 62 डिग्री का पूरा कोण ही निकालना है। ठीक है, तो 62 डिग्री का क्या निकालना है, पूरक कोण निकालना है। तो क्या कर देना है, ध्यान दीजिए 90 डिग्री में यानी कि 62 डिग्री को घटा देना है, 90 डिग्री में यानी कि 62 डिग्री को क्या करना है, घटा देना है। तो कितना बचेगा, यानी कि हो जाएगा 28 डिग्री आंसर। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 35 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 90 डिग्री में यानी कि जो चीज़ दिया गया है इसको घटा देना है। ठीक है, 35 डिग्री तो हो जाएगा 55 डिग्री आंसर। उसके बाद है 65 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। तो क्या करना है, 90 डिग्री में यानी कि 65 डिग्री को क्या करना है, घटा देना है, तो हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 7 नंबर में 54 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। तो समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो समपूरक कोण होता है 180 डिग्री। तो 180 में आपको क्या कर देना है, यानी कि 54 को घटा देना है। तो इस तरह से आपको बनाना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरा यही सिद्धांत है, मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ता हूँ। जैसे पूरक कोण बता दिए, 1-2 बता दिए तो समझ गए होंगे, तो सारा का सारा आप पूरक कोण वाला बना सकते हैं। क्योंकि 90 में इसको 20 को घटा दीजिएगा, एक बार 90 में 54 को घटाइएगा, 90 में 55 को घटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, 90 में 62 को घटाइएगा इसका आंसर आ जाएगा, 35 घटाइएगा इतना आंसर आ जाएगा। इस तरह से आंसर आते रहेंगे। इसी प्रकार मेरा यही सिद्धांत है, मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ता हूँ, चाहे बड़ा रहे, हार्ड रहे, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, मैं एक एक करके सारा का सारा सोल्व करता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपना नाम लिखकर ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिला से हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 54 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। तो आपको क्या कर देना है, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री तो हो जाएगा। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि अगर 180 में 54 घटाइएगा तो हो जाएंगे 126 डिग्री। ठीक है, आप घटाकर चेक कर सकते हैं। तो 180 में आप यानी कि समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, यानी कि 180 डिग्री का 54 घटाइएगा तो 126 डिग्री आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 68 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। तो 68 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 180 डिग्री है माइनस क्या हो जाएगा, 68 डिग्री, कितना दिया गया है 68 डिग्री, तो हो जाएंगे 112 डिग्री आंसर। तो जहाँ पर होगा 112 डिग्री आंसर वही होगा इसका आंसर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर दे दिया गया है 112 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसका आंसर 3 नंबर यानी 1, 2, 3 नंबर का है, ठीक है। 135 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगला हम बताते हैं 9 नंबर में 135 डिग्री का समपूरक कोण, समपूरक है, ठीक है। कौन कौन है, समपूरक। समपूरक कोण बराबर होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री है, ध्यान दीजिए 180 डिग्री में यानी कि 9 नंबर में 135 घटाएंगे, ठीक है। कितना घटाना है, 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 65 40 यानी कि 45 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। 10 नंबर का आंसर है, ध्यान दीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है 105 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। 105 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 180 माइनस क्या हो जाएगा यानी कि 100 कितना है 5 डिग्री, ध्यान दीजिए 105 डिग्री। तो हो जाएंगे 180 में यानी कि 105 घटा देंगे तो हो जाएगा 75 डिग्री यानी कि हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। पेन भी नहीं चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएंगे 75 डिग्री आंसर, ठीक है। उसके बाद है, ध्यान दीजिए 11 नंबर। 11 नंबर में दिया गया 80 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 80 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। तो 11 नंबर में क्या करना है, 80 डिग्री का समपूरक कोण, तो 180 में कितना घटा देंगे 80 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा 100 डिग्री आंसर। 12 नंबर में हो जाएंगे, ध्यान दीजिए 12 नंबर में हो जाएंगे 110 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 110 डिग्री का समपूरक कोण। तो हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्योंकि 180 क्यों लिखे, क्योंकि समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। तो हो जाएंगे 70 डिग्री आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन जो आपको हम कल बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये दोनों से कुछ अलग है, ठीक है। यानी कि एक कोण अपने पूरक कोण के समान है। तो करना है क्या, एक बार x मान लेना है और एगो के मान लेना है 90 डिग्री माइनस x, ठीक है। दोनों को जब प्रश्नानुसार गुना कीजिएगा तो बन जाएगा। तो आपको हम डायरेक्ट कल बताएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता जरूर करूँगा। अगर आपको इच्छा है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इच्छा है तो, ठीक है। लेकिन लाइक करने ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या समझ